आज की इस दिव्य सत्संगी श्रृंखला जिसका नाम है प्रश्न से प्रेरणा तक। गुरुदेव सविता जी हैं गुरुग्राम से। आप कह रही हैं दीक्षा प्राप्त करने, नाम जप की ज्ञान विज्ञान शक्ति का अनुभव करने और ये जानते हुए कि संसार में सब नाशवान हैं, फिर भी प्रभु मन की व्याकुलता क्यों नहीं जाती, अशांति और बेचैनी क्यों बनी रहती है। पमेला ब्रह्मा जी हैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से। मुझे परिवार से प्यार तो है पर लगता है हर समय भगवान का नाम भजन कीर्तन कर विरक्त हो जाऊं। ऐसे हालत में मैं क्या करूं? परिवार सोचता है कि मैं उन्हें नेगलेक्ट करती हूं, पर मुझसे उन्हें बेहतर लगाव भी है। पर मेरी उनसे प्यार है पर लगाव भगवान से ज़्यादा नहीं है। विनीता चाटिया जी हैं मुंबई से। जो देश के जवान देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान देते हैं, वो देश की सुरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं। क्या देश की सुरक्षा सिर्फ वर्दी वाले सैनिक ही या सैनिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आम नागरिक भी देश की सेवा कर सकते हैं? विरह गुप्ता जी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं। आपका प्रश्न है गुरुदेव, आज इस संसार में सत्य और ईमानदारी से चलना कठिन होता जा रहा है। खासकर समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमारे अपने ही सामने खड़े होते हैं। मैं ऐसे में श्री जी के प्रति अपनी भक्ति और भाव कैसे दृढ़ करूं? प्रश्न से प्रेरणा तक, प्रश्न से कृष्ण तक। एक दिन मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप पहले 25-30 प्रश्न लिखो, पढ़ो 5 टाइम्स। तुमको लगेगा ये बेकार है, इस प्रश्न से कोई फायदा नहीं, इससे ऊपर के प्रश्न मुझे लिखने हैं। प्रश्न अगर छिछला हुआ तो जैसे दिन रात जो तुमसे मिले प्रश्न ही करते चलते हो, तो फिर सारा जीवन प्रश्न में ही निकल जाएगा। एक बाबा मिलेंगे, कुछ उनसे पूछोगे, दूसरे बाबा मिलेंगे, उनसे कुछ पूछोगे। कहीं कोई कहेगा ये बाबा हाथ देखते हैं, तो उनसे भी पूछ लोगे। कोई कहेंगे बाबा मस्तक देख के बता देते हैं, तो उनसे भी पूछ लोगे। फिर प्रश्न करना तुम्हारी हॉबी बन जाएगी। तुम उत्तर से संतुष्ट नहीं होगे और जीवन में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं होगा। भारतीय सनातन संस्कृति में इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए, पर फिर एक आया ब्रह्म सूत्र, 1 लाख से ज़्यादा श्लोकों की महाभारत, और उसमें से फिर 700 श्लोकों की गीता। महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है गीता। तो प्रश्न करने में बहुत उत्सुक मत रहो, और प्रश्न करना हो तो पहले दिन रात खुद से करो, और जो प्रश्न लगे कि नहीं इस प्रश्न का उत्तर तो चाहिए, इसी से समाधान होगा मेरा, फिर तुम्हें गुरु मिले, आत्मज्ञानी संत मिले, तब उनसे पूछ लो, तो तुम्हारे काम बन जाएंगे। नहीं तो हमने कई बार कहा जैसे वो प्रश्नोत्तरी भी कपिल शर्मा के कॉमेडी शो की तरह हो जाए, थोड़ी देर के लिए हा 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 किए फिर चले गए। तो ये तो ऑलरेडी टीवी पे उपलब्ध है, वहीं देख लो। फिर ये प्रश्न जीवन के समस्त तृष्णाओं को मिटा देगी। आध्यात्मिक प्रश्न करने वाला भी बड़ा गहरा होता है। ऐरू गैरू लोगों को कभी भी उत्तर नहीं मिलता। बहुत पहले मैंने तुम्हें एक छोटी सी प्यारी सी बात सुनाई थी, इसी मथुरा स्टेशन की, रेलवे स्टेशन की। जमाना कुछ और था, 25-30 साल पूर्व की। आवाज़ तो अभी भी घड़े की तरह है, पर मैं बोल रहा हूँ। उस जमाने में वो बोतल के पानी नहीं थे, तब बिस्लरी नहीं आया था। तो स्टेशन पे जब गाड़ी आती तो ग्लास में ऐसे ट्रे में लेके और बेचने वाला दौड़ा करता था। 4 आने का 1 गिलास, 4 आने का 1 गिलास, 4 आने का 1 गिलास। वो दौड़ दौड़ के बेच रहा था। ट्रेन काफ़ी कम देर रुकती थी। तो जाकर पूछा सेठ जी ने कि भाई 15 पैसे में दोगे क्या? तो उसने देखा भी नहीं उसकी तरफ। वो बच्चा चलता गया, दौड़ता गया, एकदम इग्नोर कर दिया। तो पास में एक और सेठ जी थे, उन्होंने जाकर बच्चे को पकड़ा और कहा कि तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता? कोई व्यक्ति, इतने बड़े ये सेठ हैं, तुमसे पूछ रहे हैं, तुम्हें यथोचित उपयुक्त जवाब देना चाहिए, एप्रोप्रिएट आंसर। तो उस बच्चे ने जो बात कही वो बड़ी दार्शनिक और ज्ञान की बात है। बच्चे ने कहा दिन के 12 बज रहे हैं, जून का महीना है, जिनको प्यास लगी है ना, वो 15 पैसे और 25 पैसे नहीं देख रहे हैं, उन्हें पानी चाहिए। इस बंदे को मैं जानता हूँ, देख रहा हूँ कि सेठ जी है, इसको 10 पैसे की कमी नहीं है, पर कितने लोग 25-25 पैसे लेकर जल्दी से 1 गिलास पानी पीना चाहते हैं। जितनी देर मैं इनसे बात करूँगा उतनी देर में 3 गिलास मैं बेच दूंगा। बिजनेसमैन तो मैं टॉप का हूँ, सेठ जी आपको बिजनेस करने नहीं आता। और कहते हैं सेठ जी उसके बाद संभवतः हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास गए, राधा बाबा के पास गए, दीक्षा ली। उस बच्चे ने यह सिखाया कि प्यास गहरी हो तो कीमत नहीं देखी जाती। तो फिर जल कहीं से किसी भी कीमत पर ढूंढ कर पिया ही जाता है, पर जब प्यास नहीं हो तब देखा जाता है वो किनले है कि बिस्लरी है। ऐसे ही आध्यात्म का भी प्यास है,
जिन्हें प्यास नहीं है वो दर दर पे ऐसे मुंडी मारते चलते हैं, ये बाबा वो मंदिर, यहाँ वहाँ मारते मारते, उसकी कोई प्यास नहीं है। प्यास हो तो एक ही द्वार से मुक्ति मिल जाए। एक आत्मज्ञानी के द्वार पर जिस किसी दिन पहुंच गए, उसी दिन मुक्तानंद का अनुभव करोगे, मुक्ति और आनंद का। इसलिए जब कभी अपने सदगुरु से प्रश्न करना, तो मैं तो कहूं कि प्रश्न की तैयारी करना कुछ दिन तक। लोग कहते हैं उत्तर की तैयारी करना, मैं कह रहा हूं प्रश्न की तैयारी करना। वो बड़े बड़े शिष्य जिन्होंने अपने गुरुओं और ऋषियों से पूछा था प्रश्न, आज वो उपनिषद कहलाते हैं। अगर वो 2 कौड़ी के प्रश्न होते तो गुरु उत्तर भी नहीं देते और आज वो उपनिषद भी नहीं बनता। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स वेरी प्रीशियस। एक एक क्षण टक 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 टक, मौत 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 मौत। एक एक क्षण मृत्यु की ओर कदम बढ़ती है। टक, थोड़े मृत्यु के करीब गए, टक थोड़े और करीब गए, टक थोड़े और करीब गए, और एक दिन टक पहुंच ही गए। ये इतना प्रीशियस टाइम है। सो अपने टाइम की वैल्यू करना सीखो, और खासकर जब गुरुद्वार में हो। एक क्षण भी जागतिक व्यर्थ के व्यवहारिक प्रपंचों में उसे व्यतीत मत करना। गपाष्टक लड़ाते हैं ना लोग, गपाष्टक लड़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये तो ऐसा है, यहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो टीन नहीं बना, यहाँ तो रहने का नहीं है। तुम्हारे पास रहने के अच्छे घर हैं, गाड़ियाँ हैं, उसे छोड़ के तुम यहाँ आए हो क्योंकि कुछ मिसिंग है। उस मिसिंग को ढूंढ रहे हो, और वो ढूंढना है तो उतना ही एकाग्रता, समर्पण। और मजनू की याद आ गई मुझे। वो एक कोई मौलवी साहब नमाज पढ़ते थे कभी, और मजनू जा रहा था। मौलवी साहब झुके ही थे ऐसे करके। अब मजनू को लैला की याद आई थी, वो लैला की तरफ जा रहा था, तो उनको पीठ को सीढ़ी समझ के कि सीढ़ी है, टक से रख के चला गया। वो कुछ समय तो कुछ बोले नहीं, बोला तू लौट के आ तो तुझे बताता हूँ। जब लौट के आया तो उसने पूछा, तो मेरे पूजा में बाधा दिया, मेरे माथे पे पांव रख के जा रहा है, तुझे इतना भी दिखाई नहीं पड़ता? तो मजनू ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, मैं इस जगत की एक काली, तुम लोगों की निगाह में काली, लैला काली थी, काली कन्या से, लड़की से प्रेम करता हूँ। तब तो मेरे भीतर इतनी व्याकुलता थी कि न तुम दिखे, न तुम्हारा नमाज दिखा, न सीढ़ी दिखी, क्योंकि मुझे केवल लैला दिख रही थी। तुम कौन सा नमाज कर रहे थे कि उसको छोड़ करके तुम्हें मैं दिख रहा था? अभी तक गुस्से में बैठे हुए हो, तुम्हें दिखा मैं कैसे? तुम्हारा प्यार, तुम्हारा मोहब्बत अभी इश्क में नहीं बदला है। मोहब्बत और इश्क अलग अलग होते हैं। मोहब्बत सभी करते हैं, इश्क कोई कोई करता है। आजकल थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं कि संस्कृत बोलो बाबा, हिंदी बोलो, उर्दू क्यों बोल रहे हो, फारसी क्यों बोल रहे हो? पर मिक्स है। भारत बहुत समय तक गुलाम रहा है, बहुत सारे शब्द मिक्स रहे हैं। उद्देश्य है केवल उसको समझ जाना दिल से। भाषा क्या होगी वो बाद में समझ लेंगे, हम पहले समझ जाएं उसे हृदय से, दिल से समझते हैं। तो प्रश्नों को करो, और फिल्टर हो के जब लगे कि यहीं पे मैं अटक रहा हूं, यही मेरा मौलिक प्रश्न है, यही मौलिक प्रश्न है। मैं बहुत साधुवाद देता हूं उन लोगों को कि जो लोग कम से कम ईश्वर प्राप्ति का, आनंद का, शांति का प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि लगता है 1-2 स्टेप वो ऊपर उठ गए हैं। नहीं तो वो भी घर के बारे में ही पूछ लेते, महाराज जी घर कब तक बनेगा? तो महाराज जी को अपने चेला को बचाने के लिए बताना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। न बताएगा तो बगल में और कोई बैठे वो बता देंगे कितने दिन में बनेगा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो महाराज जी चेला अपना बचाते हैं कि चल भाई घर से शुरू कर, फिर असली घर तक पहुंचा दूंगा। इस घर से शुरू करता हूं, और असली घर, ये जो आत्मा, हमारा असली घर है आत्मा, वहां तक मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। संसार ये जानते हुए भी संसार में सब नासवान है, फिर भी मन की व्याकुलता क्यों नहीं जानती? अगर जानते कि ये नासवान है तब तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा मानते हो पर जानते नहीं हो। जान जाओगे और वो न छूटे। तकलीफ यही है, हमने जो सुना है हम उसी को जानना समझते हैं। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड लिटरेसी, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, लिटरेसी एंड एडुकेशन। इंफॉर्मेशन अलग है, नॉलेज अलग है, लिटरेसी अलग है, एडुकेशन अलग है। हम भारतीय लोग गुलामी के कारण
फाइनर सेंस को खो दिए हैं। हम मोटा मोटी में चलते हैं। घर में विवाह भी हो रहा है तो बातचीत करते हैं, मोटा मोटी करीब कितना खर्च आ जाएगा, मोटा मोटी या पतला पतली में आओ। अगर भगवान से संबंध करना है तो थोड़ा पतला पतली चाहिए, मोटा मोटी से नहीं चलेगा। ये भारतीय लोग मोटा मोटी में बर्बाद हैं। कितना चीनी रहेगा चाय में, अब मोटा मोटी डाल दीजिए। वो बिहार में तो ऐसे कहते हैं, मोटा मोटी में कहीं एक बोरा डाल दूं, क्या करूं। पर आप देखेंगे जैसे ही वो अंग्रेज लोग ज़्यादा फाइनर हैं जो वेस्टर्न में हैं, तो एकदम नो 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 नो, हाफ स्पून, हाफ टी स्पून, नो 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 नो, इट्स एक्सेस। वो 4 दाना भी हो जाते एक्सेस हो जाता है उनको। वो बड़े माप तौल वाले हैं और ये बुरी बात नहीं है, ये पश्चिम से हमें सीखना चाहिए। मैंने कहा ना कि पश्चिम से भी कुछ सीखना चाहिए, एक्यूरेसी, पंक्चुअलिटी, दे आर वेरी पंक्चुअल। अपने यहाँ तो कुछ भी पंक्चुअल नहीं है, तो हम लोग भी वैसे ही हैं। अभी हमसे लोग बातचीत करते हैं, हम कहते सत्संग का टाइम कितने बजे रखा जाए, महाराज जी अगर इसको रखा जाए 6:30 बजे। हमने कहा नहीं यार, अगर 6 बजे इसको रखा जाए, नहीं 6 आप कहेंगे तो करीब 6:30 तो बज ही जाएगा। आधा घंटा यही खा के चल रहा है, बताओ इसको, पहले से बैठा हुआ। सत्संग जैसे दिव्य कर्म में जो हमारे जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकता है, उसमें भी कह रहे हैं कि आधा घंटा तो महाराज जी चलता है। और तो और उसमें एक आदमी कह रहा है कि लेकिन हम इसको 6:45 ही मान रहे हैं। तू तो और महान है, पहला प्राइज तुम्ही को मिलना चाहिए। तो हम पंक्चुअल नहीं हैं, एंड जो पंक्चुअल नहीं है वो स्पिरिचुअल भी नहीं है। ध्यान रखना, पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। 6 बज गए और महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई कि बंद। तलवार ऐसे उठा हुआ है गर्दन पर, और युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई तो तलवार गर्दन से उठ गए। 1 सेकंड और लगना था और सामने दुश्मन था, खच्च हो ही जाए। पर धर्म युग था, पंक्चुअलिटी नहीं, अधार्मिक युद्ध नहीं करेंगे। पर हम जैसे जैसे टाइम के प्रति लापरवाह हुए, समय के प्रति, और भारतीय लोग बहुत लापरवाह हैं, बहुत ज्यादा। किसी भी चीज में समय उनके लिए मायने नहीं रखता, इसलिए उनका समय बेवक्त ऐसे ही गुजर जाता है। कब मर जाते हैं पता ही नहीं चलता, कब जन्म लिया, कब दुख भोगे, कब हाय हाय किया, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, वहां परेशान, और फिर अचानक सुने टपक गए, मानव जन्म ही बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। इसलिए ये जो आपने पूछा है कि मैं जानता हूं कि दुनिया नश्वर है, पर फिर भी आसक्ति जाती नहीं। सुने हो जानते नहीं, जानना हो तो कुछ दिन सचमुच अपने सदगुरु की सन्निधि में और रह लो, समझ जाओगे कि अब तक जो सुना था। और या तो सदगुरु से सीख लो कि प्रैक्टिस अपने घर पर ही कर लो, वो जरूरी भी नहीं कि तुम यहां रहो, अपने ही घर पर प्रैक्टिस कर लो इस चीज का। अतः जानने में और मानने में और सुनने में बहुत अंतर है। भारत के 99% लोग गीता के सार को जानते हैं। अरे हमको तो, हमने वो आपको बताया था एक बार कि हमने एक भिखारी को ऐसे करके, अब हमारे पास स्टूडेंट थे, कम ही पैसा था, उतना ही पैसा था, उसको दिया तो बोला सेम कंडीशन तू ही रख ले। हम कह रहे बहुत खतरनाक आदमी है, हमारे पास 10 पैसे थे तो हमने 10 पैसे दिया, तो भिखारी उस जमाने में अंग्रेजी बोल रहा है, बोला सेम कंडीशन तू ही रख ले, ये 10 पैसे मेरा क्या होगा, तो तू ही भिखारी है, तू भी भिखारी ही है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमें जानने का प्रयत्न करना है और वो अभ्यास से होगा, गहराई तक जाना होगा। पत्ते गोभी के पत्ते की तरह एक एक पत्ते नोचते रहो, नोचते रहो, नोचते रहो, नोचते रहो। शुरू में लगता है इतना बड़ा फल है, पर एक एक हटाओ बेचारा भीतर में ऐसे कुछ एकाक कुछ निकलता है। कभी निकलता है कि नहीं, हमने तो कभी किया नहीं, खत्म। जीवन भी ऐसे ही लगता है बड़ा सॉलिड है कुछ नहीं, पत्तों की तरह है, जाएगा। आध्यात्म विहीन जीवन पत्ते की तरह है, अगर इसे आध्यात्म से भर दो तो सॉलिड है। फिर एक जीवन इतना आनंदित, इतना आह्लादित, स्वयं को तो आनंदित रखोगे ही। कोई पति के लिए परेशान है, कोई बच्चों के लिए परेशान है, कोई बाई के लिए परेशान है, कोई परिवार के लिए परेशान है। अरे भाई, जब तुम खुद ही परेशान हो तो दूसरे को कहाँ से आनंद दोगे। मुझे सबसे अद्भुत बात लगती है विशाल, कि लोग कहते हैं गुरुजी मैं चाहता हूं मेरा परिवार सुखी रहे, भले मैं दुख में रहूं। अब इसको सोच सोच के मैं दुखी रहता हूं।
तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिसके पास जो चीज़ होता है वही वो बांटता है। मेरे पास मेरे गुरु के दिए हुए कुछ बातें हैं, मैं उसे बांट रहा हूँ। जिनके पास पैसे हैं वो पैसे बांट रहे हैं, जिनके पास भोजन है वो भोजन बांट रहे हैं, जिनके पास गालियाँ हैं वो गालियाँ बांट रहे हैं, जिनके पास तालियाँ हैं वो तालियाँ बांट रहे हैं। बांटी तो रहे हैं। और अधिकारियों के पास नाली की ठेकेदारी है और नालियाँ बांट रहे हैं कि इतनी नाली तुम बनवा दो, इतनी नाली तुम बना दो। कोई ताली, कोई गाली, कोई नाली बांटने में लगा हुआ है। एक दुखी आदमी अपने परिवार को आनंदित कर कैसे सकता है? यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, और यह भारत में ज्यादा है। माँ दुखी है, दोनों भाई में नहीं पड़ता, मैं बड़ा दुखी रहती हूँ महाराज जी, मैं कैसे लोगों को आनंद दूं? तू तो दुखी मत रह माँ, तू तो घोषणा कर दे, जन्म दिया, जो मुझे समझाना था समझा दिया, मेरा अब 70 ईयर्स है, अब तो मैं भजन करते हुए, आनंद करते हुए अच्छी बातें तुमको बता दिया। मानना है त्वाडी मर्जी, नहीं मारना त्वाडी मर्जी। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू बड़ा होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। अब उसके कर्मों पर छोड़ दो। 15-15 साल से पति शराब पी रहा है और पत्नी दुखी है, जिंदगी हैरान है उसका। सुनने में तुम्हें बड़ा संवेदनहीन लगेगा, और लगेगा कि आदमी बाबा है, साधु है, गुरु है, कि संवेदनहीन आदमी है, इमोशनलेस। न जाने किन कर्मों के कारण वो शराब पी करके खुद भी दुखी है। शराब पीने वाला आदमी सुखी नहीं होता, याद रखना। वो खुद दुखी है और वो छोड़ नहीं रहा, उसको लेके तुम दुखी हो। ट्राई योर बेस्ट, बट इन हैप्पी मूड। इटर्नल ब्लिसफुलनेस तुम्हारे भीतर में हो। मुझे तो आनंद है, मुझे तो प्रेम है भगवान से, मुझे तो इस पृथ्वी पर जन्म मिला। अब पता नहीं किन कर्मों के कारण हमारा इनका विवाह हुआ है और इस जन्म में हम इनके साथ हैं। सीधी बात करता हूं, तुम ट्राई करो, उनके लिए प्रयत्न करो, दुखी मत रहो। एंड हाउ इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिस। नहीं तो इस दुनिया में गुरु से ज्यादा दुखी कोई नहीं रहेगा। चेले इतने बिगड़ैल होते हैं दुनिया में, अगर बोलोगे तो चेलों से बिगड़ैल कोई नहीं होता। गुरु की ऊंचाई ये होती है, और चेले प्राय ऐसे ही होते हैं, उब डूब करते रहते हैं। तो अगर दिन भर देखता रहे चेलों को, और तो हम भूल ही गए। अभी बीच में एक दिन एक बच्चा ने हमको बोला कि फला आदमी हमको बहुत मारता है। अभी उसका हम फैसला करना बाकी रह गया, अभी याद भी आ गया। बच्चे हैं, उनको कोई पीटता है तो उन्होंने कहा हमको वो पीटते हैं, हम अभी खबर लेंगे, हम चिंता मत करो। तो गुरु और चेलों के बीच में बिल्कुल ऐसी बात होती है। ऐसे ही माता पिता और बच्चों के बीच में भी होती है। माता पिता की समझदारी अलग लेवल की होती है, बच्चों का अलग लेवल का होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आनंद आएगा। और पुड़िया पुड़िया के चक्कर में पड़े हो तो फिर घूमते रहो। हम तो कह रहे जितना घूमना है घूमो, प्रैक्टिस करो। मुझे दुखी नहीं रहना है। मैं बहुत प्रयत्न करूंगी कि इनका शराब छूट जाए। मेडिसिन की बात करूंगी, कोई अच्छे ज्ञानी गुरु से बात करूंगी, इनका किस कारण से ये डिप्रेशन में है उसको दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बट उनके इस शराब के कारण मैं अपनी पूरी जिंदगी नरक नहीं बनाऊंगी। और यही बात बेटे के प्रति भी है। कोई माँ अगर दुखी है तो माँ को भी कहता हूँ, माँ तुमने जन्म दिया, तुमने संस्कार दिए, अपने कर्मों के कारण अगर वो बिगड़ा है तो तुम अपना जीवन नरक मत बनाओ, मत रो। प्रभु पूछेंगे। कबीर ने कहा चदरिया जस की तस धर दीनी, और तुम्हारी चादर में तो बड़ी छेद होंगे, तुम रोते रोते जाओगे। ठाकुर बोलेगा तुझे रोने के लिए भेजा था पृथ्वी पर, स्वीकार भी नहीं करेंगे तुमको तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। क्योंकि जैसे आए हो वैसे ही वापस जाने के लिए उन्होंने कहा है, मुस्कुराते हुए। परिवार में अटैचमेंट है कि नहीं है, ये बड़ी चीज़ नहीं है। ये जितना भी सब बैठा हुआ है ना, ये सब भगवान का ही अंश है। सभी लोग भगवान के अंश हैं। और तुम्हें जो सच्चा प्रेम करता है पामेला, वो तुम्हारी मुक्ति में आनंदित होगा। जो तुम्हारे बंधन में आनंदित हो वो प्रेमी नहीं हो सकता। जो तुम्हें बांध कर आनंदित रखना चाहे, पशु तुल्य, पशुओं की तरह, पशु को कोई छोड़ता नहीं। यहाँ गर्दन में रस्सी लगा देंगे, टॉमी को ऐसे बांध देंगे। वो बेचारे सब, जो सच्चा प्यार करता है, ध्यान से सुनना, जो सचमुच प्यार करता है वो तुम्हें मुक्त करके छोड़ेगा। परमात्मा शक्तिशाली है, शक्तिमान है, तुम्हें हर कर्म से रोक सकता है चाहे तो। रोकता है कहीं? एक जगह पर वीगन फूड है और एक जगह पर मांस बिक रहा है, दोनों बिक रहे हैं। ठाकुर तो समर्थशाली है, तुम जाओ उधर तो ये क्या कर रहा है, दो थप मारूंगा, देखता नहीं, उधर तलवार से काट दूं, तीर मार दूंगा, राम जी हूं मैं। उन्होंने स्वतंत्रता प्रदान किया है, जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी जो इच्छा है करो। हाँ, उन्होंने ये भी बता दिए हैं कि इसका फल ये होगा, इसका फल ये होगा, इसका फल ये होगा, इसका फल ये। अब इट्स योर चॉइस।
तुम्हारी मर्जी। ऐसे ही तुम्हें जो सच्चा प्रेम करता होगा उसका आनंद तुम्हारे आनंद में होगा। तुम्हें भजन करने में आनंद आए तो तुम्हारे जो सच्चे प्रेमी होंगे वो भजन के सारे उपक्रम तुम्हारे लिए उपलब्ध करा देंगे कि कैसे अधिक भजन कर पाए। और काम में बड़ा अंतर है, लव एंड लस्ट में बड़ा अंतर है, बंधन और मुक्ति में बड़ा अंतर है। मत चिंता करो, पंख फड़फड़ाओ, उड़ने के लिए ही तो आए हो इस पृथ्वी पर। हम बहुत जन्म में विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते, याद किसको है? तुमको याद है अपना पुराना जन्म? किसको याद है? तुमको याद है पंडित जी पहले क्या थे? हाथी दारा सिंह क्या थे? नहीं याद ना? तो किसी को याद नहीं है पुराना जन्म हमारा क्या था, अगला जन्म क्या होगा कुछ पता नहीं। तो आशा भोसले की वो लाइन, आगे भी जाने ना तू पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो ये जीवन मिला है, अब नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे? अब नहीं ढूंढेंगे अपने अनुसार जिनको हम ढूंढना चाहते हैं तो कब ढूंढेंगे? उन खुशियों को, उस सत्य को, उस आनंद को अगर आज हमने नहीं ढूंढा फिर कब? मृत्यु कब खड़ी है पीछे कुछ पता नहीं, कुछ भी खबर नहीं। एक कीड़ा ऐसे उड़ उड़ के जा रहा था, ऐसे 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 पुदुक पुदुक, पीछे से एक मेढक जा रहा था। कीड़ा बेखबर है, उसको पता ही नहीं है कि पीछे से काल आ रहा है। अच्छा, मेढक भी ऐसे से जा रहा है कि आज तो भोजन होगा, पीछे सांप चल रहा है उसको भी खबर नहीं कि काल पीछे। और वो जो सांप चल रहा है उसके पीछे पीछे, तो पीछे नेवला भी है, बोला इसका तो आज मुंडी मड़ोड़ूंगा, उसको भी खबर नहीं है। और पीछे एक बाघ है कि आज जो मिले पहले उसे को कचर दूंगा। और बाघ के पीछे एक व्याधा शिकारी है, वो बाघ को भी पता नहीं कि उसका बाप पीछे है, आज उसका भी मामला खत्म है। और वो जो व्याधा लेके चल रहा है उसके पीछे साक्षात यमराज के दूत चल रहे हैं कि इसको अभी उठा के ले जाना है। किसी को खबर नहीं, सब जिए जा रहे हैं और यमराज सबके पीछे टपाटप टपाटप, कब किसको उठाता है कुछ पता नहीं, कब किसकी मुंडी मरोड़ दे कुछ पता नहीं। कब ढूंढोगे अपनी खुशियां? कब जियोगे या आध्यात्मिक जीवन खुलकर? किन को प्रसन्न करोगे? पूरी जिंदगी में किसी एक व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति को तुम प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक लाइफ पूरा देता हूं तुम्हारे पास, एक व्यक्ति को प्रसन्न करके दिखा दो। वो बोलेगा बहुत मानते हैं, बहुत मेरे लिए जीवन दे दिया, लेकिन इसका स्वभाव बड़ा कचकच करने वाला है, लेकिन वो भी लगा देगा। एक को भी तुम सुखी नहीं कर सकते, मत करो उनको सुखी। और जो परम ज्ञानी होगा वो तुम्हारे किसी कर्तव्य से दुखी होने वाला है ही नहीं। तुम उसके लिए कुछ भी न करो, तुम आह्लादित होकर उड़ते रहो तो प्रसन्न होगा कि मैंने ऐसा पहला मुक्त परिंदा देखा जो उड़ रहा है। उसके लिए कुछ न करो तब भी वो प्रसन्न होगा। उसी को सद्गुरु कहते हैं, जो तुम्हारे मुक्त आकाश में उड़ने से वो बड़ा प्रसन्न होता है। जब तुम उड़ रहे होते हो देखकर प्रसन्न होता है, बोला बहुत सुंदर उड़ रहा है, आनंदित है। ऐसा सद्गुरु जीवन में सबको मिले। मैं बार बार कहता हूं, गुरु मिले, गुरु घंटाल न मिले। 24 घंटा वो भी उसी में लगा रहे, 3 का 13, 3 का 5, ऐसे ऐसे 3 पत्ती खेलते हैं ना, ऐसे ऐसे, बेगम बादशाह एक का बेगम बादशाह एक, इस पर लगा दो, उस पर लगा दो, उस पर। वो नहीं, अपना जीवन मुक्ति के साथ जीने का प्रयत्न करो। जो देश के जवान देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन ही बलिदान कर देते हैं, और क्या देश की सुरक्षा सिर्फ वर्दी वालों के सैनिकों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आम नागरिक भी देश की सेवा कर सकते हैं? वर्दी वाले सैनिक पाकिस्तान से बचा रहे हैं, चाइना से बचा रहे हैं, पर हम क्लर्क की टेबल पे बैठ के इतना घूस ले रहे हैं कि देश के हर आदमी में दीमक लग गया है, हर आदमी दुखी है। मृत्यु प्रमाण पत्र से लेके जन्म प्रमाण पत्र में टका धर्मम टका परमम चल रहा है। आप जहां हैं, आप भी सैनिक हैं। उस ऑफिस में, कार्यालय में बैठकर आने वाले भारतीयों की सेवा, वो गरीब, वो निडी लोग, उनको अपने पावर के अनुरूप, संविधान के अनुरूप तुम जितनी सर्विस दे सकते हो ईमानदारी से, वो दे दो। और आज मैं तुम्हें कहता हूं, अगर तुम व्यापारी हो तो मरने वाली चीजें लोगों को मत बेचो।
मिलावट मत करो, मिलावटखोरी से बड़ा पाप कुछ नहीं है। अब तो हम ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप कुछ होते तो क्या बनाते। पहले मिलावटखोरों को फांसी देता मैं, अब मैं भी मिलाता तो खुद फांसी पे चढ़ जाता। छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे सिंथेटिक दूध पी के किडनियाँ खराब, लीवर खराब, और सारी जिंदगी फिर रोते हैं, सारी जिंदगी दवाइयों के पीछे भागते हैं। एक जीवन ही बर्बाद कर दिया, किसी के प्रति कोई संवेदना नहीं उनका, मिलावटखोरों का। इसलिए ऐसे मिलावटखोर मिलावट छोड़कर और सही सामान लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दें तो मैं सत्य कहता हूं, कारगिल के बॉर्डर पे खड़े होकर के वीर सैनिकों के द्वारा बचाए गए भारत के हृदय से जो दुआएं और जो आशीर्वाद उनके लिए निकलती हैं, अगर कोई सच्चा कर्म अपने घर पर रहकर, कार्यालय में रहकर, व्यापार में रहकर, नौकरी में रहकर, अपनी सेवा में रहकर करे तो उतना ही आशीर्वाद भारतीयों के द्वारा उनको मिलेंगे। और मैं पक्का, मुझे पता है कि भगवान दोनों को बराबर बराबर आशीर्वाद देंगे कि ये जहां था वहां से उसने सैनिक की तरह भारत की और मानवता की रक्षा की। हम भी सैनिक हैं, वीर सैनिक। भारत माता की रक्षा, भारत के बेटों की रक्षा, भारत के बेटियों की रक्षा। हमारे कारण कोई दुखी ना हो, हमारे कारण किसी के अंग में रोग न हो जाएं, हमारे कारण किसी का विवाह न टूट जाए, हमारे कारण किसी के बने घर न टूट जाएं, हमारे कारण कोई रोता ही न रहे। ये जब हम कर लेंगे तो हम भी एक सच्चे सिपाही की तरह होंगे। वर्दी हमारी भी होगी ईमानदारी की, वर्दी हमारी भी होगी आध्यात्म की, वर्दी हमारी भी होगी कर्तव्य सुकर्म की। तो हम भी वर्दी पहन करके ये कर्म कर सकते हैं। तो ये बात मन से निकाल देना, जहां हैं और जो ड्यूटी मिली है, ड्यूटी कोई धर्म कहते हैं। ड्यूटी मीन्स धर्म। पानी का धर्म शीतल होना, प्यास बुझाना। आग का धर्म गर्म होना, जलाना, पकाना। ये सब धर्म है ना। मिट्टी का धर्म बीज डालो कुछ भी प्रकट कर देगा। सबके धर्म हैं। वैसे तुम भी जहां खड़े हो, जो कुछ करते हो, वो तुम्हारा धर्म है, उसका सच्चाई से पालन कर लो तो सैनिक ही तो हो। जहां खड़े हो सैनिक ही तो हो, और क्या हो। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे जाते ना, और वो इंजीनियर को स्कूल बनाने को मिला है और उसने मिलावटखोरी करके बना दी ठेकेदार ने, और सैकड़ों बच्चे बैठे थे और छत गिर गया और 30 बच्चे मर गए। अगर वो इंजीनियर और वो ठेकेदार अगर हृदय से वो बनाया होता, अच्छा मेरे देश के छोटे छोटे बच्चे इसमें पढ़ेंगे, मेरा अपना बच्चा पढ़ेगा छोटा सा, जिसके लिए मैं ये सब करता हूँ, कमाता हूँ, तो दिल से बनाता कि उन बच्चों को कभी कोई तकलीफ मेरी इस बिल्डिंग के कारण न हो, तो मुझे पक्का विश्वास है कि परमात्मा सैनिक की तरह ही उसे सम्मान देते हैं कि ये सच्चा सैनिक है भारत का। ऐसे ही डॉक्टर खड़ा है, डॉक्टर हैं, किडनियाँ न निकाल के और डायग्नोस्टिक सेंटर वालों से सेटिंग न करके कि वहीं पर तुम्हारा जांच होगा, जाके करवा के आओ। उनको पता है कि साधारण चीज़ हम ठीक कर भी सकते हैं, पर वो जो 4000 में जो जांच होगा तो 2000 इधर आना है, 2000 उसको मिलना है। उसके लिए जांच पे जांच करवाए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। तो डॉक्टर भगवान के रूप तो होते हैं, पर क्या आप उन्हें भगवान मानेंगे? ऐसे डॉक्टर को मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। जो धर्म की कथा कर रहे हैं, जो धर्म का व्याख्यान दे रहे हैं, और उनकी दृष्टि में केवल अपना धन, पद और यश हो, और फिर अपने बेटे बेटियों को एडजस्ट करने की कि इनको यहाँ एडजस्ट कर देंगे, इनसे ये करा देंगे, बाकी भारत भाड़ में जाए, रसातल में जाए, कुछ भी हो जाए, उनकी भावना नहीं है। टैक्स भी चोरी कर लेंगे। क्या वो धर्म की पीठ पर बैठने के बाद भी परमात्मा उन्हें देखना चाहेगा? परमात्मा की आंखों में धोखा दे पाएंगे हम? नहीं दे पाएंगे। तो धर्म तो बड़ी प्यारी चीज़ है। आप जहाँ हैं, जिस जगह पर हैं, वहीं पर सच्चे सैनिक की तरह, भगवान के सैनिक की तरह सेवा कर सकते हैं लोगों की। आज इस संसार में सत्य और ईमानदारी से चलना बहुत कठिन है। खासकर समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमारे अपने ही सामने खड़े होते हैं। तो हम श्री जी के प्रति अपनी भक्ति भाव को और कैसे दृढ़ करें? कोई बात नहीं, अपने खड़े हों तो श्री कृष्ण के तो अपने बेटे और पोते सब खड़े थे, तो भगवान ने कहाँ देखा?
भगवान को लगा कि उनकी लीला थी। अपने भी घर में जब अन्याय होने लगा तो भगवान ने आंखें मोड़ ली, जाओ, और सब समाप्त हो गए आपस में लड़कर। भगवान ने नहीं बचाया। अपना कौन? अपना कोई चमड़ा है, हड्डी है, या धर्म है? कौन है अपना? आत्मा। आत्मा का रिश्तेदार कौन है? जो आत्मवान हो। देह का रिश्तेदार कौन है? जो केवल देह में जीता हो। तो देह वालों को केवल देह मिलते हैं और विदेह को विदेह मिलता है। तो आप भी जब देह से ऊपर उठेंगे तब पता चलेगा अपना कौन और पराया कौन। इस देह में रहते हुए पता नहीं चलता अपना कौन और पराया कौन। इस देह के द्वारा विचार करने पर जो अपने लगते हैं उनसे पराये इस दुनिया में कोई नहीं, और इस देह के द्वारा जो लोग पराये लगते हैं उनसे अपना कोई नहीं। वो जो देह में डूबा है उसको गुरु पराया लगता है, ये बकबक करता रहता है, वो सबसे अपने हैं। और जो उसका दोस्त उसको ले जा करके वो रम और विस्की खुलवाता है, वो लगता है ये मेरा फास्ट फ्रेंड है, एकदम फास्ट पर फास्ट। वो फास्ट नहीं है, वो फास्ट ले जाएगा तुमको। हाँ, बहुत फास्ट ले जाने वाला है, बड़ी जल्दी पहुंच जाओगे तुम। तो देह के स्तर पर मित्रता झूठी है और शत्रुता भी झूठी है। आत्मा के स्तर पर मित्रता भी सत्य है और शत्रुता भी सत्य है। श्री कृष्ण ने सिखा दिया कि कौन कौन अर्जुन तेरे शत्रु हैं और कौन तेरे मित्र हैं। धर्म तेरा मित्र है, अधार्मिक लोग तेरे शत्रु हैं, और अर्जुन ने वही किया। इसलिए उन्हें अपना मत कहो। जब श्री जी का नाम ले रहे हो कि श्री जी के मार्ग में अपने ही लोग खड़े हो जाते हैं, अर्थात अभी तुम श्री जी के मार्ग में हो नहीं, बस श्री जी नाम ही सुना है तुमने। श्री जी, लाडली जी, लाडलू जू, राधा जू, प्रिया जू, ये जू, वो जू, बहुत सारे जू, बड़ी नाम है उनके, बस हमने सुना है। वो जो हम नहीं कहते कभी यहाँ छापा, 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 सब जगह छापा, पर दिल कोरा रह गया, दिल में खाली मैला बैठा है। वहीं छाप लो एक बार, वहाँ भी ठीक से। तो इधर की छपाई से उतनी काम नहीं चलेगी। ये छपाई तो ठग लोग भी करके घूमते हैं, बल्कि ज़्यादा जिनको ठगना हो वही लोग छापते हैं। आप देखो इसे वृंदावन में छोटे 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 बहुत सारे बच्चे हैं। आप जानते हैं वो मैक्सिमम बच्चे कहाँ के हैं? मेरी जानकारी में वो म्यांमार रोहिंग्या लोग हैं जो आपको राधे राधे का टीका लगाते हैं। ये वृंदावन को भी पता नहीं है, वृंदावन के प्रशासन को भी जानकारी है। ढूंढना चाहिए, उनको खोज लेनी चाहिए कि यहाँ की पवित्रता बची रहे। हमें इंसानों से नफरत नहीं है, उनका जो वास्तविक स्थान है उनको मिल जाए। ये वृंदावन है, ये पवित्र स्थान है। यहाँ इस तीर्थ की पवित्रता और राष्ट्र की अखंडता को बचाए रखने के लिए हमें सजग होना होगा, हमें देखना होगा। एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में देखना, सैकड़ों। आपको कुछ पता नहीं, आप चलोगे, हम ही कहते हैं अंकल अंकल हमको चॉकलेट दो ना, तो ऐसे ही समझते हैं इधर बुलाए, इधर नाम क्या है तुम्हारा, तो घबरा जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे तो करुणा आती है, पर इसी माध्यम से मैं प्रशासन को भी कहता हूँ, और वो सुनते ही होंगे, सुनते ही हैं, कि वो देखें और सबको सही जगह पर पहुँचाएं। नहीं तो वृंदावन की अक्षुण्णता और वृंदावन की पवित्रता और वृंदावन का सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है आने वाले समय में। तो अपना कौन पराया कौन, वो आत्मा की दृष्टि से विचार करना, गुरु की दृष्टि से विचार करना, शरीर की दृष्टि से नहीं। शरीर को सुख दे के ही लोग गलत काम कराते हैं। पहले आपके शरीर को सुख देंगे तभी तो हमारा बात मानोगे, नहीं तो कैसे मानोगे। पर गुरु ऐसा नहीं करता। वो कहे ना, गुरु करे अपमान तो बड़े से वो अपमान भी कर देते हैं। हाँ, वो जिसको बहुत प्रेम करते हैं ना, सोचते हैं इसके भीतर तो बहुत रोशनी है, तो कभी कभी थोड़ा सा वो चमचागिरी कर लेते हैं। चमचागिरी मतलब समझे, उसको दुलार देते हैं, पुचकार देते हैं, तो लगता है कि इसके भीतर भगवान है, ये ना कनेक्ट हो जाएगा। और ये स्वयं दीपक तो जलेगा ही, ये करोड़ों लोगों को प्रज्वलित कर देगा। तो उसको वो मानते हैं थोड़ा। वो कभी कभी कुछ इधर उधर भी कर दे ना, तो ऐसे आंख कर लेते हैं। तो बाकी चेले लोग कहते हैं, गुरुजी आपको सब दिखाई पड़ता है, फिर भी आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? बर्दाश्त इसीलिए करते हैं जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को बर्दाश्त किया था।
रामकृष्ण परमहंस को दिखाई पड़ गया था कि इसके भीतर में ज्योति है काली की, इसलिए उनकी बहुत गलतियों को रोज क्षमा करते थे। नरेंद्र नाथ कम गलतियां नहीं करते थे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को तो इतना क्या नहीं बोला है उन्होंने, आप अच्छे से पढ़ो। और ठाकुर जी ने तो एक दिन तो गर्दन में हाथ लगा के धक्का ही दे दिया था, क्या आज के बाद तेरे से कोई मतलब नहीं, निकल। बड़ी प्यारी घटना है, उसको आप पढ़ना देखना। तो ऐसे ही गुरु कभी कभी अगर आपके बुरी चीज़ों को भी जो अच्छी नहीं है इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने लाभ के लिए सोच रहे हैं या आप धनवान हो इसलिए आपसे लेने के लिए सोच रहे हैं। वो तो जो ऐसा सोच रहा है वो तो खुद ही नरकगामी है। इसी जन्म में गुरु भी होगा तो नरक में ही जाएगा, नरक में ही है और क्या, गुरु होने से क्या होगा। पर उनको जब दिखता है कि ये रत्नाकर हैं, वाल्मीकि बनने की इनमें संभावना है, ये उंगली माल हैं, एक बार बदलेंगे तो पता नहीं फिर कितनों को बदल देंगे, तो उनके प्रति सॉफ्ट होते हैं गुरु। आत्मा का खुराक हो गया, अब शरीर का खुराक, अब देह को खिलाइए। और देह को बोल के खिलाइए कि देख इतनी देर बैठा आत्म खुराक में इसलिए दे रहा हूँ, नहीं तो आज तो मन था कि तुझे उपवास कराऊं तुझे। तो देह कहेगा नहीं 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 नहीं, हम रोज बैठेंगे, बस ठीक ठाक चकाचक खिलाते जाओ। तो ऐसे देह को धमकाया करो, बीच बीच में धमकी दिया करो, ए तू खाली खाएगा चपर चपर, नहीं मिलेगा आज तुझे खाना। क्यों क्यों सत्संग किया तू? तब सत्संग हम तो बोल ही रहे थे, जाने बोल रहे थे, तो मना कर रहा था। मन हमेशा मना करता है। जब मन बैठ जाए सत्संग में, अच्छे कर्मों में, तब उसको थोड़ा सा प्रसाद दो कि आओ अब प्रसाद पाओ। जिस दिन न करे उस दिन शासन करो आत्मा की तरह कि आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और तेरी गति तो बहुत ज्यादा है ना, मन की गति कैसी है, बहुत ज्यादा है। तो मन को कह देना यहीं बैठे रह, हलवा खा के आ, यहीं बैठे रह और पानी पी, पानी दूंगा नहीं, साथ छोड़ देना। एक दिन में मन कंट्रोल में आ जाएगा। अरे बोले ऐसा मत करिए भाई साहब, मर जाएंगे, कुछ तो दिया करिए। तो मन अलग है, देह अलग है, आत्मा अलग है। धीरे 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 जो ये समझता जाता है, वो शिष्य से गुरुता की ओर आगे बढ़ने लगता है, वो दुख से आनंद की ओर आगे बढ़ने लगता है, वो बंधन से मुक्ति की ओर आगे बढ़ने लगता है, वो अज्ञानता से ज्ञान की ओर आगे बढ़ने लगता है। बस यही धीरे 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 ये जो समझ जाए, मन अलग, देह अलग, मैं अलग, जो रियल मैं हूं वो अलग, आत्मा डॉन, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो उस बॉस से परिचय होगा तो ये सब मन कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरुजी मन नहीं लगता, क्या करूं? गुरुजी मन भटकाता है, कह रहा है मन की इतनी हिम्मत, 2 थप्पड़ लगेगा मन को, चुपचाप काम कर जो मैं कह रहा हूं। मन क्या हमारा बाप है क्या? मन हमारा मालिक है क्या? मन हमारा नौकर है, वो मुझे फॉलो करता है। और जो मन को फॉलो करने लगते हो बर्बाद हो जाते हैं। मन तुम्हारा फॉलो करे, मन तुम्हारे इंस्ट्रक्शन को सुने, इसी को साधुता कहते हैं, इसी को सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी कहते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो।